वेलकम टू एस एस टॉप में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बता दोस्तों कि फ्रेंड जो कि आप लोग का एग्जाम तो काफ़ी नज़दीक आ गया है दोस्तों। अब तो आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों जो कि एस एस सी सी एच जो कि जी के क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। जो कि आप लोग दोस्तों बता दें दोस्तों कि आज के वीडियो में दोस्तों जो कि सी एच एस एल का एग्जाम बहुत ही जल्दी आने जो कि आप लोग का एग्जाम हो रहा है दोस्तों। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए अच्छे दोस्तों जो कि सामान्य ज्ञान और प्रश्न और उत्तर उत्तर के साथ लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आपको 100 प्रश्नों का हल देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो कि यह एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आपको लास्ट और एंड तक देखना दोस्तों। इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों एग्जाम में। इसी तरह के आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल को अपने वीडियो को इस अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपका दिया गया है स्वामी। आपका पहला प्रश्न दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मूल शंकर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया आपका वास्को डी गामा छुपा रहता था, कहाँ रहता था दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? इसका हो जाएगा उत्तर आपका दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। 4वां प्रश्न आपका वेदों की और लोटक नाटक किसने दिया? जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें दोस्तों। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जो कि दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार जो किया था दोस्तों, इसका आपका जॉनी लेगी बेयर्ड ने किया था दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉनी लेगी बेयर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मधुमेह के कारण होता है, इसका द्वारा होता है दोस्तों, मधुमेह से। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो कागज का आविष्कार जो प्रथम जो हुआ था दोस्तों चीन में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। 8वां नंबर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? इसका आपका हो जाएगा दोस्तों विलियम बेंटिक, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों। चलिए यह सब आप ये वीडियो अच्छी है दोस्तों। ये सब यही पे सब वीडियो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। इस प्रश्न का अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में घटित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें दोस्तों। गिद्धा और खंडरा किस राज्य के लोक नृत्य है? ये देखिए दोस्तों, आपको काफ़ी सारे एग्जाम में दोस्तों लोक नृत्य से प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए आपको लोक नृत्य वाले प्रश्न को जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, इस सब प्रश्न का बहुत ही प्रश्न का ये सब प्रश्न आपको देख के जाना दोस्तों अच्छी तरह से। जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंजाब इसका लोक नृत्य का है। गिद्धा जो खंडरा किस राज्य का लोक नृत्य? पंजाब का है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर का, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो कि दोस्तों दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी दोस्तों आपका 1911 में बनी थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ये जो त्यौहार दोस्तों आपका केरल का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार दोस्तों, ओणम जो होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें दोस्तों। क्षेत्रीय दृष्टि से भारत का छोटा राज्य कौन दोस्तों? तो चलिए दोस्तों उसको इसको आप लोग कमेंट करके बताइए प्रश्न दोस्तों, जिसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बना था दोस्तों। चलिए अगर हम लोग अगला प्रश्न देखें दोस्तों। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा दोस्तों। ये सब प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यान में रखना दोस्तों, ये सब पूछा जाता है कई बार एग्जाम में दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 13 नंबर का। क्षेत्र की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा दोस्तों? गोवा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को माना जाता है? ये सब 8 मार्च को माना जाता है दोस्तों। इसको भी आपको ध्यान में अच्छी तरह से रखना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का क्या है दोस्तों? इसका विजय घाट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। संविधान सभा की समिति के प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे? जो कि इसका समिति का अध्यक्ष प्रारूप थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो कि ये जो मनाया जाता है दोस्तों आपको 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सनराइज का देश के नाम कौन सा नाम देश प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा सनराइज दोस्तों? आपका जापान देश प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। ये सब भी आपको तो ध्यान में रखना दोस्तों। विटामिन सा कौन किस में पाया जाता है? ये भी जो विटामिन वाला जितने प्रश्न है दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका महर्षि वेदव्यास हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिनव भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 22 नंबर का। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का कौन सा शुरू किया गया था?
जो कि आपका लॉर्ड मैकाले ने किया था दोस्तों। यह भी प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों, समर फ्लैगिंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? इसके राइटर्स क्या हो जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब किसने लिखी थी दोस्तों? जो कि आपका हो जाएगा राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें दोस्तों, श्रीलंका का मुद्रा का नाम क्या है? इसका क्या हो जाएगा? श्रीलंका की मुद्रा का नाम दोस्तों आपका राय नाम रखा गया है दोस्तों। इसको भी अच्छी तरह से देखिए दोस्तों, मुद्रा से भी कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए आपको मुद्रा वाला प्रश्न आपको ध्यान में अच्छी तरह से रखना दोस्तों। इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। चलिए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन कौन था दोस्तों? जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम तो देखेंगे दोस्तों, 27 नंबर जय जवान जय किसान का नारा कैसे लिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अर्थशास्त्र नाम की किताब किसने लिखी है? जो कि पता है दोस्तों, अर्थशास्त्र की पुस्तक जो लिखी दोस्तों आपको चाणक्य कोटल ने लिखी दोस्तों, इसके द्वारा लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर का, संविधान के प्रारूप के अतिरिक्त कौन थे? इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चीन असम के किस देश में स्थित है? इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भूतिया राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? आपका अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिंधुरा घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोथल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था? जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहतूत की पुतली इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कर्म जनरल थे? जी का ऑप्शन सी इसका इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अब इसका सी राजगोपाल 40 का राइट आंसर हो जाएगा। जो कि दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था दोस्तों। ये सब प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको अच्छी तरह से देख के जाना दोस्तों। 36 प्रश्न देखें दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आत्माराम पांडुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, 37 नंबर का, चौल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या थी? जो कि इसकी ग्रामीण स्वायत्ता थी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों, 38 नंबर का, डेविस कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? आज इसका राइट आंसर क्या हो? टेनिस हो जाएगा दोस्तों। 39 प्रश्न देखें दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर पढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बख्शेंद्री पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रैकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? जो कि आपको पता है दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा क्या टका हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखें, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष बना दोस्तों? आपका ये जो बना दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1901 में बना दोस्तों। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, 43 नंबर का, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं दोस्तों? इसमें हम 12 सदस्य जो कि मनोनीत होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है? तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? बढ़ जाता है इसका दोस्तों। जो कि जब भी ग्रीन हाउस का प्रभाव के कारण होता है दोस्तों, इसका क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका 5 जून को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न हमको अच्छी तरह से ध्यान में रखना। चलिए 46वां प्रश्न देखते हैं, आकाश नीला आकाश क्यों देखा जाता है दोस्तों? ये जो दोस्तों नीला दिखाया जाता है दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण दिखाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 47 नंबर का, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरविंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वायुमंडल में औसत पर रक्षा हमारी किससे करती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होता है? प्रकाश किरणों से दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों, 49 नंबर का, सबसे प्राचीन काल में से घूमने जाने वाला फल कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खजूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वन महोत्सव किसने किया था? जो कि क्या मुंशी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों, 51 नंबर का, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? जो कि इसका डॉक्टर भीमराव राम जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों, जम्मू और कश्मीर का पहला राज्य कौन था? जो कि इसका राज्य था दोस्तों, राज्यपाल था दोस्तों करण सिंह था दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करण सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? महारानी अमृत कौर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 54 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सिखों के पहले गुरु कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 55 नंबर, भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला अगला प्रश्न देखते हैं, 56 नंबर का, प्रथम लेखक किस व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रामविलास शर्मा, जो कि इसका जो कि प्रथम लेखक थे दोस्तों, जो कि व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपका दिया गया है 57 नंबर का, जो कि दोस्तों 8 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली
चलिए फ्रेंड्स अगला अगला प्रश्न देखते हैं 8 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले पर्वतारोही कौन थे? जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? शेरपा ओगदेई इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो कि इसका दोस्तों जी शंकर ग्रुप, जो कि मलयालम 1965 में भाषा थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया आपका 59 नंबर में, प्रथम मरणोपरांत भारत का रत्न पुरस्कार विजेता कौन थे? जो कि इसका राइट आंसर क्या लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों, ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर का पहला सेवालियर कौन थे? जो कि ऑप्शन शिवाजी गणेशन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किसके समय से दिए जाते हैं दोस्तों? जो कि पता है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? जो कि आपको पता है दोस्तों, साहित्य का इसका क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। चलिए 63 प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रदान किया जाता है दोस्तों, तो 1965 में किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था दोस्तों? जो कि 1950 में किया गया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, सीवी रमन को किस वर्ष का नोबेल पुरस्कार मिला था? जो कि ऑप्शन 1930 में दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 1954 में हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया, धनवंत पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो आपको पता है दोस्तों, चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया, किन उपलब्धियों के लिए नोबेल ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं दोस्तों? तो ये पर्यावरण परिरक्षण के लिए किया जाता है दोस्तों। यही प्रश्न आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखें, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, किसमें दिया दोस्तों? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो आपका आवृत्ति में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, शब्द एकता पर बनी सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था दोस्तों? आपका नारगिस पुरस्कार किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर संगीत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा किस क्षेत्र में जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांत स्वरूप नागर पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विज्ञान में दिया जाता है, विज्ञान के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न दिया, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? आपको किससे हो जाएगा दोस्तों? खेलकूद के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किन क्षेत्रों को दिया जाता है? तो ये आपको दिया जाता है साहित्य के लिए। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? ये आपका बॉक्सिंग के लिए संबंधित दोस्तों, जो कि बॉक्सिंग में प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न 78 नंबर का, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप ये जो माना जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का अच्छी तरह याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, STD का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? STD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सब्सक्राइबर डायलिंग हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रहस्य उद्घाटन की खोज किसने की थी दोस्तों? जे थॉमसन 1897 में किया था दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब दिया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 सितंबर 1956 दिया गया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट की गणना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राधानाथ सिकंदर ने किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों, बोकल गैस कांड हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 और 3 कनेक्शन में 84 में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या नाम क्या है दोस्तों? तो इसका ईटानगर इसका राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? इसका जो कि नाम है दोस्तों, तो मूल शंकर तिवारी नाम इसका जो कि असली नाम है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? जो कि इसके राइट नाम था दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त, इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 87 नंबर का दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय दोस्तों आपका लियोन फ्रांस में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 88 नंबर का, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जो कि इसका मुख्यालय दोस्तों फाइलिंग DC, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सी है? जो कि सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में स्थित दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जो कि न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में प्रसिद्ध स्थापित दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा और कहाँ है दोस्तों? जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि साराना, जो कि अफ्रीका में दोस्तों। चलिए 92 प्रश्न देखते हैं, विश्व में कौन सा देश है जहाँ एक भी नमक नहीं दोस्तों? इसका जो कि राइट आंसर भूटान है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टेस्ट मैच में भारत का और पहला शतक किसने लगाया था? जो कि लाला अमरनाथ लगाया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सिल्क का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? जो कि होता है कर्नाटक में होता है सबसे अधिक उत्पादन। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के मोतिया राज्यों में जंगल को काट कर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती कहलाती है, पता है दोस्तों, झूम खेती कहलाती है दोस्तों, जो कि इसको असांतर खेती, इसको असांतर कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की होती है दोस्तों? 51% पर क्या होता है? खेती किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है दोस्तों? जो कि आपका लवण की उपस्थिति कारण होता है दोस्तों लाल मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया, मिट्टी को किस मिट्टी का नाम दिया जाता है? जो कि
काली मिट्टी हो जाएगा दोस्तों, काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 99%, जो कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। इसका राइट आंसर तो आसवन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र का कारक कौन है दोस्तों। अर्थशास्त्र का जो कारक है दोस्तों आपका एडम स्मिथ हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बता दोस्तों जो कि ऐसे सिचुएशन में प्रश्न जो पूछे जाए दोस्तों, जो मैं आपको दोस्तों 100% का हल करा दिया दोस्तों। इसी प्रश्न से आपको प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न को आपको अच्छी तरह से देख के जाना दोस्तों, लास्ट का एंड तक देखना दोस्तों इस प्रश्न को दोस्तों। चलिए दोस्तों यह वीडियो कैसे लगे दोस्तों, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आपको इस चैनल पर नया दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।